Hello everyone, welcome to the Free Study Gem and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies. So आज हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन फ्रॉम आर्केज एंड पावर प्लांट के. ओके, तो कहाँ से कहाँ तक 61 से लेके 80 तक के. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 100% एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मल साइकिल कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ. सो 100% एफिशिएंसी तो हम अचीव कर नहीं सकते हैं थर्मल साइकिल में. वो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारा सिंक टेम्परेचर होता है उसको हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर तक नहीं ला सकते हैं. ओके, सो वी कांट अचीव 0 केल्विन टेम्परेचर एट सिंक. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. इसके बाद 62 है, फॉर बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड एज पर केमिकली करेक्ट कंबंशन अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज. सो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है 2C प्लस O2 जो होगा वो कन्वर्ट होगा 2CO में. ठीक, तो इसको आज अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, C का कितना होता है 12 होता है, तो 12 इंटू 2 24 और O2 का 16 इंटू 32. ओके, जब इसको 1 किलोग्राम में देखेंगे तो वो आपका आ जाएगा 32/24. ओके, तो मतलब 4/3 किलोग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए. ओके, सो ऑक्सीजन तो एयर रिक्वायर्ड इज 4/3 किलोग्राम फॉर 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन बाय दिस रिएक्शन. ओके, सो तो आपका 62 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट. इसके बाद 63. सो नाउ डाटा बेस्ड क्वेश्चन इज कमिंग. ओके, सो तो देखिए डाटा बेस्ड क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा. ओके, तो पहला है 63, द डायामीटर ऑफ कॉर्नेस बॉयलर. तो कॉर्नेस बॉयलर की डाया कितनी होती है 1 से 2 मीटर. इसी तरह लेंथ कितनी होती है कॉर्नेस बॉयलर की, जो कि 64 में पूछा है 5 to 7.5 मीटर. ओके, तो ये जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा. इसके बाद 65 है, द डायामीटर ऑफ फायर ट्यूब ऑफ कॉर्नेस बॉयलर कंपेयर टू इट्स सेल. तो डाया जो होती है कॉर्निस बॉयलर की उसके सेल के कंपेयर में वो होती है 3/5. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई पार्ट. एंड 66 इज स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन. तो स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन रैंकाइन साइकिल. ओके, सो देयर इज नो रैंकाइन साइकिल इन ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट, नन ऑफ द अबव. So 67 question is the change in internal energy in steam engines equals to. So change in internal energy in steam engine किसके इक्वल होता है? वो होता है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन. ओके, कंप्रेशन में तो वर्क ली मतलब कि जो इनपुट होता है वो होता है. ओके, और जो पूरी रैंकाइन साइकिल में देखेंगे वो क्या होगा, वो हमारा नेट वर्क आउटपुट होता है. ओके, तो ये जो इंटरनल एनर्जी जो होती है चेंज जो स्टीम इंजन है वो होती है इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक वो एक्सपेंशन. ओके, टर्बाइन में. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट. एंड 68 इज वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर दोज इन विच. तो इन वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि इसमें वाटर फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब्स एंड फ्लू गैसेस सराउंड देम. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, फ्लू गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स एंड वाटर सराउंड देम. तो 68 का तो बी हो गया. इसके बाद 69 है, लोकोमोटिव टाइप बॉयलर इज. तो लोकोमोटिव हो गया, कॉकरेन हो गया, कॉर्निस हो गया, लैंकाशायर हो गया, इन सब के आप लोग टाइप याद कर लीजिएगा कि मतलब कौन सा स्टेशनरी है, कौन सा वर्टिकल है, किस में नेचुरल कन्वेक्शन है, ये मतलब जिसमें किसमें नेचुरल फ्लो हो रहा है, किसमें ठीक, इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा. जैसे कि इसमें दिया है लोकोमोटिव टाइप बॉयलर में ये है आपका हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप. ठीक, जो इसमें ट्यूब होती हैं जिसमें से कि वाटर या वो आपका फ्लू गैसेस फ्लो करती है, इसमें कई सारी होती हैं. ओके, इसलिए इसमें मल्टी ट्यूब है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, और ये हॉरिजॉन्टल टाइप है. इसके बाद 470 लंकाशायर बॉयलर इज ऑफ. देखिए ये आपका स्टेशनरी है. उसके बाद फायर ट्यूब है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसमें भी इसमें नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है, और ये इंटरनली फायर्ड टाइप है. ओके, तो 470 का करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट. इसके बाद 471 है, फायर ट्यूब बॉयलर्स आर दो, ये भी आपको बताया था, फ्लू गैसेस पासेस थ्रू इनसाइड द ट्यूब्स एंड वाटर अराउंड इट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट.
इसके बाद 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव सेम परसेंटेज इन बोथ प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस. सो as will have the same percent, either it is proximate or it is ultimate analysis. Okay, तो 72 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट. इसके बाद 73 है, द नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब्स इन लैंकाशायर बॉयलर. तो लैंकाशायर बॉयलर में कितनी ट्यूब होती हैं? 2 होती हैं. ठीक, इसी और जो हमने देखा था लोकोमोटिव टाइप बॉयलर उसमें मल्टी थी, मतलब कि 2 से ज़्यादा हो सकती थी. ठीक, और इसमें कितनी लैंकाशायर में? इसमें है 2. इसके बाद 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फायर ट्यूब बॉयलर. तो फायर ट्यूब बॉयलर इनमें से कौन कौन से हैं? लोकोमोटिव बॉयलर है. देखिए कॉकरेन, कॉर्नेस, लोकोमोटिव, ये सब आपके फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं. इसके बाद 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर ट्यूब बॉयलर. तो वाटर ट्यूब बॉयलर इनमें से कौन सा है? बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर. ओके, तो 75 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट. इसमें देखिए बॉयलर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस, दोनों के टाइप, और दोनों के टाइप जो मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नेचुरल, कन्वेक्शन, इस तरह से आपको टाइप याद होने चाहिए. ओके, इसके बाद 76 है, द डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल ऑफ द लैंकाशायर बॉयलर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. तो डाया जो होती है लैंकाशायर बॉयलर के सिलेंड्रिकल सेल की, वो होती है आपकी 1.75 टू 2.75 मीटर. तो ये भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी याद, ये वो लर्न करना पड़ेगा आपको. इसका 77 है, अ पैकेज्ड बॉयलर इज वन इन विच वेरियस पार्ट्स लाइक फायरिंग इक्विपमेंट, फैंस, फीड पम्प्स एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल्स आर सप्लाइड माउंटेड ऑन अ सिंगल वे. मीन्स इट इज़ माउंटेड ऑन अ सिंगल वेस. ठीक, एक मतलब सिंगल वेस में ये सारी चीज़ें ये को रखा जाता है. ठीक, मतलब कि फिट किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पैकेज्ड बॉयलर. ओके, तो 77 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट. इसके बाद 78 है, द बिगेस्ट साइज ऑफ थर्मल पावर यूनिट ऑपरेटिंग इन इंडिया. देखिए जब ये क्वेश्चन बनाया गया होगा तब के ये ऑप्शन है. अगर आप करंट में देखेंगे तो जो बिगेस्ट साइज है थर्मल पावर यूनिट का वो है 4760 मेगावाट, जो कि एमपी में है. ठीक, विंध्याचल पावर स्टेशन. ओके, तो अगर इसी ऑप्शन से आ जाए, ठीक, सेम कुछ, तो आप इसमें लगा दीजिएगा 500 मेगावाट. ठीक, अगर वो करंट के हिसाब से देगा, सीधे क्वेश्चन नहीं उठा के रखेगा, तो वो ये ऑप्शन ज़रूर देगा. ठीक, इसके बाद 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्स हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. तो ये देखिए 5 टाइप दिए गए हैं कोल के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट. तो इनमें से जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है एंथ्रासाइट कोल की. ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा, 79 का करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद 80 है, द हाई प्रेशर बॉयलर इज़ वन प्रोड्यूसिंग स्टीम एट अ प्रेशर मोर देन. तो देखिए बॉयलर को हम लोग उसके वर्किंग प्रेशर के अकॉर्डिंग 2 टाइप में हमने इसको क्लासीफाई किया है. तो एक जो कि 80 बार से कम प्रेशर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लो प्रेशर बॉयलर. एंड सेकेंड विच हैव द प्रेशर मोर देन 80 बार, देन इट इज़ कॉल्ड हाई प्रेशर बॉयलर. तो इसमें हमारे जो 80 बार के जो मतलब कि नियरली हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है 75 टू 80, तो हम लोग इसी को टिक मारेंगे. ठीक, वैसे तो 80 बार से ऊपर होना चाहिए, बट चूँकि वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो हम लोग ई पार्ट मारेंगे. ओके, और देख लीजिए लो प्रेशर बॉयलर आपके होते हैं कॉकरेन, कॉर्निस, लैंकाशायर. ठीक, और जो हाई प्रेशर होते हैं वो होते हैं बेबकॉक एंड विलकॉक्स, लेमेंट, वेलॉक्स, इस तरह से. ठीक, तो ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन. बॉयलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो. ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से. सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.